नमस्कार देवियों सज्जनों सर प्रिय छात्रों, आप सबका हार्दिक स्वागत है शिक्षा पॉइंट पर। 12वीं में पेपर देने वाले सभी छात्र, जो छात्र 12वीं पास करने के बाद किसी भी केंद्रीय विश्वविद्यालय के किसी कॉलेज में किसी भी सब्जेक्ट में अगर दाखिला लेना चाहते हैं तो उन सभी बच्चों के लिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट पास करना बहुत आवश्यक है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, CUET UG अंडर ग्रेजुएट 2023 इस पर आवेदन करने के लिए उसी के नीचे आप देख सकते हैं CUET.samarth.ac.in, ये आधिकारिक वेबसाइट है। यहाँ पर आप आकर के आप अपने मोबाइल से भी सारे काम संपन्न कर सकते हैं। देखिए, स्टेप्स टू अप्लाई ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकते हैं और तो कोई दूसरा मोड है ही नहीं। तो इसके क्या चरण है, देखिए। पहला चरण है अप्लाई फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। अगर आप नए हैं तो सबसे पहले आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। दूसरा चरण है फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। जब आप पहला स्टेप पूरा कर लेंगे तो दूसरे स्टेप पर चलेंगे तो आपको यहाँ एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। और तीसरा चरण है इसका पे एग्जामिनेशन फ़ी। जो भी फीस निर्धारित है उसके लिए आपको फीस पे करनी पड़ेगी। न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ हरे वाले पर क्लिक करेंगे और नीचे जो दिया हुआ है ओनली रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स साइन इन, इस पर आकर के जो पहले रजिस्टर्ड हैं वो अपना एप्लीकेशन नंबर डाल के, पासवर्ड डाल करके, ये कैप्चा डाल करके, सिक्योरिटी पिन डाल करके आगे बढ़ सकते हैं, लॉगिन कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादा जो अभी 12वीं पास करने वाले हैं, पेपर दे रहे हैं, उनके लिए यहाँ पर क्लिक करना होगा। क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, यहाँ क्लिक कर दिया। यहाँ क्लिक करने के बाद इंस्ट्रक्शंस एंड प्रोसीजर फॉर ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, इसके दिशा निर्देश दिए गए हैं। आप क्या करें, जो भी बच्चे हैं जो इसमें इंटरेस्टेड हैं उनको ये इंफॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड कर लेना चाहिए और इस बुलेटिन को बड़े ध्यान से पढ़ना और समझना चाहिए। ये बहुत आवश्यक है। ये बात कहते हैं कि भाई आपको NTA का जो ये वेबसाइट है, NTA की वेबसाइट है https://CUET-samarth.ac, यहाँ पर आप जो है अप्लाई करेंगे। दूसरा है कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर CUET UG 2023 थ्रू दी ऑनलाइन मोड ओनली। दी एप्लीकेशन फॉर्म इन एनी अदर मोड विल नॉट बी एक्सेप्टेड। किसी और माध्यम से एप्लीकेशन स्वीकार नहीं की जाएगी। तीसरा इंस्ट्रक्शन है, इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन जमा करने के लिए जो है आप इस साइट पर जाएंगे। इंस्ट्रक्शंस फॉर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड, ये कहते हैं डाउनलोड कर लेंगे और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सब पढ़ लेंगे। फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो टू अप्लाई ऑनलाइन। पहला है रजिस्ट्रेशन फॉर्म, इसको ध्यान से करेंगे, रजिस्टर करेंगे। जब दूसरा एप्लीकेशन है, दूसरा स्टेप है एप्लीकेशन फॉर्म, पहले बताया जा चुका है। इसमें सब कुछ बड़े ध्यान से, फ़ोटोग्राफ वगैरह बहुत ध्यान से कैसे कहाँ क्या अपलोड करना है। आप अपने ये कहते हैं ना, स्कैन्ड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर शुड बी इन JPEG फॉर्मेट। ये बहुत ही साफ होना चाहिए। साइज जो होना चाहिए वो 10 से लेकर के 200 KB तक होना चाहिए और यह भी साफ दिखना चाहिए। साइज ऑफ स्कैन्ड सिग्नेचर, जो आपके हस्ताक्षर हैं उसका जो साइज होगा वो 4 से लेकर 30 KB तक होना चाहिए। और कैटेगरी के लिए जो SC ST OBC या EWS के कैटेगरी के छात्र हैं उनके लिए जो है स्कैन्ड कॉपी जो है सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट की कॉपी अपलोड करनी पड़ेगी।
ये इसकी साइज़ के बारे में बता रहे हैं कि 50 से लेकर 300 KB तक होना चाहिए, साफ साफ दिखना चाहिए। साइज ऑफ स्कैंड कॉपी ऑफ PWDB सर्टिफिकेट अगर किसी के पास है ऐसा, तो वह भी 50 से 300 KB का होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, साफ साफ दिखना चाहिए। अब ये नोट में कुछ बात बता रहे हैं, सिग्नेचर, करेक्शन, ये सब मैनर इन केस इट इज़ फाउंड एट एनी टाइम द कैंडिडेट यूज अपलोड द फोटोग्राफ, सिग्नेचर एंड सर्टिफिकेट ऑफ समवन एल्स इन। ये बताते हैं कि अगर किसी और का आपने गलती से डाल दिया तो आपका जो है ये रद्द हो जाएगा और आप पर पेनल्टी भी हो सकती है, इसकी संभावना है। प्लीज़ चेक योर फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर बिफोर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। बड़े ध्यान से आपको सबमिट बटन पर क्लिक करने से पहले सारे इन्फॉर्मेशन को आपको ध्यान में रख लेना बहुत ज़रूरी है। तीसरा चरण है फीस पेमेंट के लिए। तो CUET देश के लिए ये भारतीय रुपए में ये बता रहे हैं, नंबर ऑफ सब्जेक्ट अगर है और सेंटर्स इन इंडिया। जनरल बच्चों के लिए है 750 फीस है 3 सब्जेक्ट के लिए, 7 सब्जेक्ट के लिए 1500 रुपये और 10 सब्जेक्ट के लिए 1750 रुपये। इसी तरह से OBC के लिए जो है 3 सब्जेक्ट के लिए 700 रुपये, 7 सब्जेक्ट के लिए 1400 रुपये और 10 सब्जेक्ट तक के लिए 1650 रुपये। SC ST के लिए और PWD के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 3 सब्जेक्ट के लिए 650, 7 के लिए 1300 और 10 सब्जेक्ट तक के लिए 1550 रुपये निर्धारित किए गए हैं। अब ये सब जब हम देख लिया हमने, बहुत अच्छे से समझ भी लिया है। इसको मैं सजेस्ट करूंगा कि सारे बच्चे डाउनलोड करके पूरा पढ़ें। मैं पूरा नहीं पढ़ रहा, वीडियो लंबा हो जाएगा। मेरा उद्देश्य सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि छात्रों को ये एक क्लैरिटी बन जाए कि वो किस तरह से अपने हाथों से, अपने मोबाइल से इस चीज़ को पूरा कर सकते हैं। अब देखिए पासवर्ड बनाना होगा, इसके लिए ये इंस्ट्रक्शंस बड़े ध्यान में रखने की है। पॉलिसी है इनकी, पासवर्ड मस्ट बी 8 to 13 कैरेक्टर्स लॉन्ग, 8 से 13 कैरेक्टर तक होना चाहिए। पासवर्ड मस्ट हैव एट लीस्ट 1 अपर केस बड़े अल्फ़ाबेट यानी कि कैपिटल लेटर होना चाहिए, दूसरा होना चाहिए स्मॉल लेटर। पासवर्ड और तीसरे में होना चाहिए 1 न्यूमेरिक वैल्यू, एक नंबर डिजिट होना चाहिए, 1 2 3 4 5 कोई भी। पासवर्ड 1 स्पेशल कैरेक्टर, जैसे कि ये विस्मयादि सूचक है, @ है, हैश है, डॉलर का निशान है, परसेंटेज का है, ये इन सब में से कोई होना चाहिए। और उसके बाद ये आपका जो है पासवर्ड हो सकता है। आप बड़े ध्यान से इसको सेट करें और लिख करके भी रख लें। अब यदि फॉलोइंग ऑप्शंस आर अवेलेबल टू रीसेट पासवर्ड, पासवर्ड को रीसेट भी कर सकते हैं, उसके लिए ये स्टेप्स बताया है इन्होंने। नोट देखिए, कैंडिडेट हु विल बी अपीयरिंग इन CUET अंडर ग्रेजुएट 2023 में participate in the counseling admission process of any university organization through they have not applied for the university institution organization in the online application form of CUET. However, the candidate must fulfill the eligibility criteria of that course of university institution वगैरह वगैरह जो भी है आपको रखना चाहिए ध्यान में। अब ये देखिए, ये कहते हैं यहाँ पर आपको सारे इन्फॉर्मेशन आपने पढ़ लिया। अब एक ये अनाउंसमेंट है, इसको जैसे ही क्लिक करेंगे तो अब आ रहा है क्लिक हियर टू प्रोसीड, इसको क्लिक कीजिए। इसको क्लिक करने के बाद रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा। रजिस्ट्रेशन फॉर्म, पर्सनल डिटेल, कैंडिडेट का नाम, इसमें नाम भरा जाएगा एज पर क्लास 10th और इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट, 10वीं कक्षा में
के सर्टिफिकेट में जैसा आपका नाम है वैसा ही नाम यहाँ पर आपको लिखना है। पिताजी का नाम लिखना है वही जो सर्टिफिकेट में 10th के में लिखा हुआ है। मदर्स नेम भी जो 10th के सर्टिफिकेट में जो जैसा है वैसा लिखना है। इसके बाद गार्जियन का नाम वही आएगा, माता पिता या कोई और है गार्जियन तो पेरेंट्स के अलावा भी कोई हो सकता है, तो वो आप भरेंगे। कैंडिडेट्स डेट्स ऑफ बर्थ, ये आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप डेट सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी है इस तरह से आप डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप महीना देखिए, जुलाई, ये सब आप जो भी है आपका महीना जन्म का वो सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर ये वर्ष सेलेक्ट कर सकते हैं, इसमें सारे वर्ष हैं, यहाँ से सेलेक्ट हो जाएगा ये, है ना। अब ये चूँकि मैंने नहीं डाला तो ये दिखा रहा है कि ये ब्लैंक नहीं होना चाहिए, लेकिन मैंने तो बस ये डेमो के लिए कर रहा हूँ, इसलिए मैंने कुछ भरा नहीं है। जेंडर जो भी है आपका, इसमें मेल फीमेल थर्ड जेंडर जो भी है ये भरा जाएगा। इसके बाद नेशनैलिटी के अंदर इंडियन है तो आप इंडियन भरेंगे, या जो बाहर का है तो जिसमें जो भी है वो लागू वो भरा जाएगा। आइडेंटिटी टाइप में आप क्या दे रहे हो, पैन कार्ड दे रहे हो, स्कूल आई कार्ड दे रहे हो, पासपोर्ट, वोटर आईडी, राशन कार्ड, बैंक पासवर्ड, बहुत इसे इतने सारे हैं, इनमें से जो आपके पास अवेलेबल है वो आप दे सकते हैं। वैलिड आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो भी आप यहाँ पर ऊपर वाले में भरेंगे उसका एक स्पेसिफिक नंबर होता है जो यहाँ पर आप फिल करेंगे। इसके पश्चात आप आगे बढ़ेंगे तो प्रेजेंट एड्रेस में आप यहाँ पर प्रीमिसेस हाउस का नंबर लिखेंगे, फिर दूसरे में सब लोकेलिटी है ना, कंट्री, पिन कोड, यहाँ तक आएंगे। ईमेल एड्रेस भी आप बड़े ध्यान से, आपका ईमेल आईडी होनी चाहिए जो यहाँ पर आप एंटर करेंगे। कंफर्म करने के लिए दूसरे बॉक्स में कंफर्मेशन के लिए ईमेल आईडी भरेंगे। मोबाइल नंबर 10 अंकों का भरेंगे विदाउट कंट्री कोड और ज़ीरो। इसमें कंट्री कोड और ज़ीरो पहले लगाने की आवश्यकता नहीं है, 10 अंकों वाला मोबाइल नंबर यहाँ भर देंगे। कन्फर्म मोबाइल नंबर के लिए यहाँ दूसरे में भी सेम भर देंगे। अल्टरनेटिव कॉन्टैक्ट नंबर आप यहाँ पर दे सकते हैं, इस वाले कॉलम के अंदर अल्टरनेटिव यानी कि जो आपने पहले भरा उसके अलावा कोई और नंबर आप दे सकते हैं। परमानेंट एड्रेस अगर आपका ऊपर जो आपने भरा है वही अगर है तो इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक इफ़ सेम एज प्रेजेंट एड्रेस, अगर वही है, प्रेजेंट एड्रेस ही परमानेंट एड्रेस है तो यहाँ पर आप सही इस बॉक्स को क्लिक कर देंगे। अदरवाइज़ ये फिर से आप परमानेंट एड्रेस के लिए सारे स्टेप्स आप पूरे करेंगे, हाउस नंबर, सब लोकेलिटी, कंट्री, पिन कोड आदि। चूज पासवर्ड, अब ये पासवर्ड पहले भी बताया है, पासवर्ड मस्ट बी 8 to 13 कैरेक्टर्स, मस्ट हैव वन स्पेशल कैरेक्टर, पहले स्पेशल कैरेक्टर, फिर अल्फ़ाबेट कैपिटल लेटर, फिर स्मॉल लेटर और फिर कोई नंबर आदि आप भरेंगे। पासवर्ड मिनिमम 8 कम से कम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए जो आप यहाँ भरेंगे कंफर्मेशन के लिए। यहाँ जो ऊपर वाले बॉक्स में भरेंगे यही यहाँ पर भी भरेंगे। सिक्योरिटी क्वेश्चन के लिए यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चन में से आप कोई भी भर दोगे। और सिक्योरिटी आंसर जब आप इसमें भर देंगे तो नीचे एक आता है सिक्योरिटी पिन, इस सिक्योरिटी पिन को आपको इस बॉक्स में भरना है और फिर ये सबमिट बटन पे आपको क्लिक कर देना है तो ये आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगा। लेकिन सबमिट बटन को क्लिक करने से पहले आप ऊपर दर्ज किए गए सारे कॉलम को, सभी इंफॉर्मेशंस को केयरफुली चेक कर लें और उसके बाद ही आप यहाँ पर सबमिट बटन को क्लिक करें। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए और ऑल सेलेक्ट कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अप्लाई अवश्य कीजिए अगर आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी के किसी कॉलेज में दाखिला लेना है तो। जय हिंद।